मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि जब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया गया है, एक के बाद एक पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। और आज तो वो वीडियो भी सामने आ गया जिसमें ऑपरेशन खंदक टीटीपी ने लॉन्च किया है और ऑपरेशन खंदक का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वो वीडियो पूरी तरह से सर्कुलेट हो रहा है और सर्कुलेट होने के बाद में ख़बर ये है कि भाई जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं कि वो अपनी आउटपोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं। अब हमारी जो टेरिटरी है, क्या उसकी इंटेग्रिटी रह गई? कोई इंटेग्रिटी नहीं रह गई। जब दिल करता है वो 2600 किलोमीटर लंबी जो लाइन है उसको जो है उसकी वायलेट कर दिया जाता है। सो हमें अपनी जो सॉवरेनिटी हमारी वायलेट हो रही है। बाकी देखें, हमने अभी हमारे जो हालात देख रहे हैं, हमने भाई इंडिया वालों से तो क्या ही लड़ना जब हम आपस में लड़ रहे हैं। आप रिलीजन के नाम पर, आप कल्चर के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पर अगर आप एक्सट्रीमिज्म फैलाएंगे तो आप किसी दूसरे की एग्जिस्टेंस ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एक कल्चर के होते हुए दूसरे कल्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से, खासतौर से इस महीने में जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पाक आर्मी के जवानों पे जो हमला हुआ है, एक के बाद एक, न सिर्फ टीटीपी की तरफ से यानी तहरीक तालिबान की तरफ से, बल्कि बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, और उसमें भी बीएलए ने जो डेयरिंग कारनामा कर दिखाया, पाकिस्तान की पूरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करके न सिर्फ पाकिस्तानियों को चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया सन्न रहेगी कि आज के ज़माने में भी ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर उस जाफर एक्सप्रेस को, ट्रेन को छुड़ाने के चक्कर में कितने ही पाक आर्मी के जवान भी मारे गए और उसके बाद फिर जगह जगह अटैक पाकिस्तान के अंदर, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी जनता बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के ऊपर भी खौफ मंडराने लगा है। और यही वजह है कि जो खबर निकल के आ रही है पाकिस्तानी मीडिया से ही कि न सिर्फ कई पाकिस्तानी आर्मी के जवान, इनफैक्ट हजारों आर्मी के जवान न सिर्फ रिजाइन दे चुके हैं बल्कि कई पाकिस्तानी आर्मी अफसर भी रिजाइन दे रहे हैं। और ऊपर से खबर ये भी है कि कई पाकिस्तानी आर्मी जवान तो पोस्ट छोड़ करके देश से ही भाग खड़े हुए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग दें। आप लोग भी कह रहे होंगे कि क्या बार बार पाकिस्तान घूमने चले जाते हो भाई, लेकिन हम करें क्या? पाकिस्तान में चीज़ें इतनी तेज़ी से करवटें ले रही हैं कि भाई हमें रोज़ जाना पड़ता है, क्योंकि रोज़ एक नया एरिया वो या तो टीटीपी कब्ज़े कर लेती है या फिर नीचे वहाँ पे बलूचिस्तान में कब्ज़े कर लेते हैं। अब हो ये रहा है कि अब तक यानी पिछले 72 घंटे में बता रहे हैं कि कोई 75 हमले हो चुके हैं। और आज तो वो वीडियो भी सामने आ गया जिसमें ऑपरेशन खंदक टीटीपी ने लॉन्च किया है और ऑपरेशन खंदक का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वो वीडियो पूरी तरह से सर्कुलेट हो रहा है और सर्कुलेट होने के बाद में ख़बर ये है कि भाई जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो अपने अफसरों से इतनी अधिक खुंदक में हैं, इतने अधिक चिढ़े हुए हैं कि वो अपनी आउटपोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं, डेजर्ट कर रहे हैं। और भाग के पाकिस्तान में भी नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी देखिए आर्मी में आप डेजर्ट नहीं कर सकते कि आर्मी में यदि आप डेजर्ट करते हैं तो आपको फांसी तक की सज़ा मिल सकती है। बहुत बड़ा ऑफेंस है यदि आपने आर्मी को डेजर्ट कर दिया। तो भाई ये एक नई ट्रेंड निकली है और इसके लिए भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आ रही हैं जो ऐसे डेजर्टर्स को वीज़ा दिलवा रही हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने का। तो वो डेजर्ट करके और वीज़ा लेके चले जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में और गल्फ़ कंट्री में जाके वहाँ पे मजदूरी करते हैं। और चूँकि वो फिट होते हैं, चूँकि उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई होती है, तो उनको ख़ास तौर से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में बड़ी अच्छी नौकरियाँ ऑफ़र हो रही हैं। वो एक और बड़ी खबर है इसी में, वो बड़ी खबर ये है कि भाई पाकिस्तान आर्मी में भी एक प्रकार से अफसरों के अंदर भी विद्रोह की स्थिति बन रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी भारतीय आर्मी की तरह नहीं है, वो काफ़ी कुछ उसमें पॉलिटिक्स रहती है, वो आर्मी की पॉलिटिक्स अलग से चलती है। अब कल एक बड़ी घटना हुई, उस बड़ी घटना में पाकिस्तान आर्मी के जो 3 पूर्व चीफ थे, तो जहांगीर करामत और
कियानी और बाजवा, ये तीनों एक मंच पे आए और उस मंच पे आके जहांगीर करामात ने उनको लीड किया और जहांगीर करामात ने कहा कि भाई ये आसिम मुनीर साहब जो हैं वो लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं लीडरशिप दे पा रहे हैं? क्योंकि ये अपने लोगों को इंस्पायर भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान के 3 पूर्व आर्मी चीफ ने कहा। 3 एक भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि भाई आर्मी में खुद में कितने बड़े डिफरेंसेस हो गए हैं, क्योंकि जो पूर्व आर्मी चीफ होते हैं उनका सबका अपना अपना एक, आप समझिए कि कल्ट होता है आर्मी में। और आसिम मुनीर के बारे में लगातार ये खबरें उड़ रही हैं कि भाई आसिम मुनीर हटाए जा सकते हैं। और आसिम मुनीर को हटाएगा तो कौन हटाएगा? आसिम मुनीर को हटाएगी तो चुनी हुई सरकार हटाएगी, और चुनी हुई सरकार तभी हटा पाएगी जब उनको ये पता होगा कि भाई जो कोर कमांडर हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ हो गए हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि जब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया गया है, एक के बाद एक पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रही है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। इस खबर में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान के अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी तो कहते थे कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी, और आज पाकिस्तान की आर्मी को BLA और TTP की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हजारों के करीब जो है वो सोल्जर्स रिजाइन करके जा रहे हैं। देखें, रिजाइन करके वो एक अलग बात है, लेकिन ये इसमें तो कुछ शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ये तो उठा के मारेगी, भले वो BLA वाले या TLA वाले हैं, उनको पकड़ के घरों से निकाल के मारेंगे। अभी जो पाक आर्मी, ये तो जवान आपको पता डरते नहीं है, कहते हैं मरे या मारे, ठीक है। तो BLA वाले कर कुछ नहीं सकते। ये है कि जो हमारे इंसानी हकूक है उनकी वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, निहत्तों पे वो जुल्म कर रहे हैं। भाई आगे सीधा लड़े ना वो BLA वाले। इधर जरा उनको बोलो बलोचिस्तान से निकल कर जरा पंजाब वाली साइड पे आए ना, जरा पता लगाएं, आपको बताएंगे आर्मी वाले कि हम क्या चीज़ हैं। मेरा ख्याल है कि कतई ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जितना बड़ा ये एक्सप्रेस वाला जो एक हमला था, ये बहुत बड़ा एक हमला था और ये बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग थी। पाकिस्तान आर्मी ने उसे डील की है, टाइम लगा। आपको लगता है कि अपनी नशिस्त छोड़ देना या अपनी नौकरी से रिजाइन कर देना ये ठीक फैसला है? क्योंकि आप देखिए इस वक्त हमारी आर्मी को बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें दुख है कि हमारे जो नौजवान उनको शहीद किया जा रहा है। जाहिर बात है कोई भी बंदा खुश नहीं होता कि जब आपके उन जवानों को शहीद किया जाए जो अपनी जान को लेके बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, ठीक है। बाकी देखें, हमने अभी हमारे जो हालात देख रहे हैं, हमने भाई इंडिया वालों से तो क्या ही लड़ना, दूसरे कंट्रीज से, अफगानिस्तान से, इधर उधर हमने क्या ही लड़ना जब हम आपस में लड़ रहे हैं। पंजाबी भाई, जो पंजाबी को बलोच नहीं देख सकता, ठीक है, जो सिंधी है उसको पठान नहीं देख सकता, पठान को सिंधी नहीं देख सकता, मतलब हम लोग आपस में लड़ के मरे जा रहे हैं।